वाह भाई साहब, क्या दिन आ गए हैं। विदेश से आए हुए फॉरेनर्स कुंभ के मैनेजमेंट, इकोनॉमी और सनातन धर्म की सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। Fantastic. We couldn't ask for anything better. You enjoy it? Yeah, very much. Very lucky. So I love India, Kumbh Mela. Wow, it's amazing. Such a special event, special experience. We're really happy to be here. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. We practice Nartana Dharma. I'm gonna cry. It's amazing. It's amazing to be here. और यहाँ हमारी खुद की मीडिया, कोई आईआईटी बाबा की आईआईटी की डिग्री ढूंढने में लगा हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। आईआईटी वाले बाबा ने किस साल में ग्रेजुएशन किया था, उसकी प्रेमिका कितने सालों तक उसके साथ रही थी, उसने कौन कौन सी कंपनी में काम किया था, उसका पैकेज कितना था, यही सब तो रह गया है भाई साहब पूछने के लिए कुंभ में। और क्या है? अभय सिंह की कहानी प्यार में लोग क्या से क्या हो जाते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है। और इस सब से भी मन ना भरे ना तो कुछ मीडिया वाले एक आम फूल बेचने वाली लड़की के पीछे पड़ गए। नागा साधु, कुंभ की भव्यता, इस सब को छोड़कर कैमरा और माइक लेकर बस उसी लड़की को ढूंढा जा रहा है। मोनालिसा की तबीयत खराब हो चुकी है। तो कोई एंगेजमेंट के लिए जबरदस्ती बाबाओं को परेशान कर रहा है, तो कोई खुद फर्जी बाबा बनकर आया हुआ है। लेकिन ना, इन सभी 2 मिनट के डोपामाइन कंटेंट ने कुंभ के असली फ्लेवर को, असली कल्चरल इंपॉर्टेंस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। क्या आपको ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर, मीडिया या कोई यूट्यूबर दिखा जो कुंभ के बारे में उसकी असली कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को समझा रहा हो? अफसोस बस इसी बात का है कि ढूंढे हुए भी कोई नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं कि कैसे इंडियन मीडिया के इस मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी के कारण ही आज भारत ग्लोबल लेवल पर चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। देखिए, कुंभ के साथ क्या हो रहा है वो समझने के लिए कुंभ क्या है वो समझना पड़ेगा। ये कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि कुंभ मेला वर्ल्ड की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग होने के साथ साथ सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग भी है। और इस गैदरिंग में नंबर्स हर आने वाले कुंभ में बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकारी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 2013 में प्रयागराज में आयोजित पूर्ण कुंभ में 12 करोड़ लोग आए थे। वहीं 2019 में हुए एक अर्ध कुंभ में 24 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे और इस बार ये आंकड़ा 40 करोड़ को पार करने का अनुमान है। आप किसी भी समय कुंभ में पहुंचिए, वहां आपको 70 लाख से अधिक लोग मिलेंगे और ये AI एनेबल्ड ट्रैकिंग सिस्टम से गिना गया है। और एक अकेला कुंभ मेला लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। सरकार महाकुंभ पर 7 करोड़ रुपए खर्च रही है, पर कुंभ इसके बदले में 2 लाख करोड़ रुपए दे रहा है। ये कुंभ का स्केल संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बड़ी सभा होने के साथ साथ कुंभ का आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी है। यह मेला भारत की अलग अलग परंपराओं को एक साथ लाने वाला मंच है। यहाँ योग, वैदिक मंत्र, धार्मिक बातें और नागा साधुओं के जुलूस आपको देखने को मिलते हैं। यह सब मिलकर सनातन धर्म की भव्यता को दिखाते हैं। और कुंभ की यह परंपरा हजारों साल पुरानी है, जिसका जिक्र पुराणों और शुआनजांग जैसे लेखकों के विवरणों में मिलता है। अपनी किताब सी यू की में शुआनजांग ने प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे देश भर के राजा और शासक यहाँ धार्मिक उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं प्रजा के साथ। It's being billed as the biggest gathering of humanity in history. Now, one of the world's largest religious festivals starts today in India. The Mahakumbh Mela only happens every 12 years and more than 400 million Hindus are expected to take part. पर महाकुंभ रिलीजियस सिग्निफिकेंस के साथ साथ डायरेक्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी प्रोवाइड करवा रहा है। अगर अभी हो रहे महाकुंभ की बात करें तो इस महाकुंभ में करीब 2 से 4 लाख करोड़ के रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। पर आज कुंभ का स्केल केवल एक रीजन नहीं है जिसके कारण कुंभ पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आज ये महाकुंभ सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शानदार व्यवस्था के लिए भी पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस बार 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, जो पिछले बार से 2 गुने हैं। यह पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन के 2 गुने से थोड़ा ही कम है बस। तो सोचिए इस मेले का मैनेजमेंट कितना अच्छा है। इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए अधिकारियों ने 4000 हेक्टेयर में एक टेम्परेरी शहर बनाया है। इसमें 15 लाख टेंट्स, अच्छे सफाई सिस्टम और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। सुरक्षा के लिए 40,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और AI बेस्ड सर्विलियंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा 3000 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। पूरे इलाके को 25 हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि भीड़ को अच्छे से संभाला जा सके। स्नान घाटों की लंबाई 8 किलोमीटर से बढ़कर 12 किलोमीटर हो गई है। पार्किंग एरिया 1291 हेक्टेयर से बढ़कर 1000
850 हेक्टेयर हो गया है और सड़कें भी बढ़कर 450 किलोमीटर हो गई हैं। 131.48 करोड़ की लागत से फायर फाइटिंग व्हीकल्स, 50 से ज्यादा फायर स्टेशंस और 2000 से ज्यादा ट्रेन किए गए लोग तैनात हैं। प्रयागराज पुलिस ने 57 पुलिस स्टेशंस और 13 अस्थायी पुलिस स्टेशंस बनाए हैं इस काम के लिए। 10,000 से ज्यादा लोग यहां तैनात हैं। 3800 जल पुलिसकर्मी भी हैं। 11 स्पीड बोट और जल एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 100 बेड का अस्पताल और 10 बेड का आईसीयू भी है भक्तों के लिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी मानव सभा है। तब भी इतना शानदार अरेंजमेंट किया गया है इस बार कुंभ के दौरान कि विदेश भर से कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय और शोध संस्थान यहां पर आकर इस मेले पर अध्ययन करेंगे। इसमें दुनिया के कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट शामिल हैं और हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इससे पहले भी कुंभ पर कई डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं। कई यूनिवर्सिटीज द्वारा इस पर रिसर्च हो चुकी है। 2013 में हार्वर्ड के 50 शोधकर्ताओं ने इसे एक धार्मिक आयोजन से ज्यादा एक अद्भुत अस्थायी शहर बनाने की योजना के रूप में स्टडी किया था। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड और यूनेस्को भी कुंभ पर रिसर्च कर चुके हैं। यूनेस्को तो कुंभ की ब्यूटी को देखकर इतना इंप्रेस हो गया था कि उसने 2017 में कुंभ को मानवता की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दे दी थी, जिससे इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और बढ़ गई थी। आज कुंभ से ना जाने कितने इंडियंस को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। डेटा के हिसाब से कुंभ से करीब 1 मिलियन से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो चुके हैं। लगभग 15 लाख फॉरेनर्स इस बार महाकुंभ में आने वाले हैं और ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रियो के कार्निवाल में केवल 80,000 फॉरेनर्स पहुंचते हैं और ब्राजील की सरकार समेत मीडिया रियो कार्निवाल को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करता है। सोचिए कि कुंभ में आने वाले विदेशी लोगों का नंबर भारत की इमेज को दुनिया के सामने कैसे प्रोजेक्ट कर सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल कुंभ के ऐसे ना जाने कितने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भुलाकर मानो कुछ और ही अजीबोगरीब चीजों में उलझा दिया गया है कुंभ को। मीडिया भारत की सनातन इमेज को दिखाने वाले कुंभ को कवर नहीं कर रही है। मीडिया कुंभ के मसाले को कवर कर रही है और ये भारत की इमेज के लिए सही नहीं है। ये भारत की इमेज को गिराता है। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, कुंभ कितनी बड़ी शक्ति है भारत के लिए वो अभी हमने समझा, पर अब ना दिमाग को 2 चीजों पर केंद्रित करते हैं। पहली बात ये कि भारत की जो मीडिया है वो कुंभ को कैसे प्रोजेक्ट कर रही है, और दूसरी बात ये कि विदेशी लोग कुंभ को कैसे हाथों हाथ ले रहे हैं। कोई विदेशी सैलानी सनातन के रंग में रंगा हुआ कह रहा है कि महाकुंभ पूरे विश्व के लिए है, ना कि केवल भारत के लिए। And Mahakumbh is not a question for India, it's a thing for all world. तो कहीं विदेशी महिलाएं संस्कृत के श्लोकों के साथ काल भैरव की स्तुति करती दिख रही हैं। पावनं कृपांकजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। तो कहीं विश्व के अलग अलग हिस्सों से आए सैलानी भारत के रंग में रंग कर पूरे समारोह से अभिभूत हो जाते हैं। Very impressed. It's very well organized. We're staying in a very nice tent colony, and yeah, it's very pleasant experience. तो कहीं इतने बड़े आयोजन को देखते ही भौचक्के रह जाते हैं। It's, you can't even explain it. The amount of people that are here today are 5 times the country I come from. अच्छा बताइए, विश्व में कितनी कंट्रीज हैं? टोटल ना 195 देश हैं धरती पर जिनको मान्यता प्राप्त है, और उन 195 देशों में से 183 देशों के लोग महाकुंभ के बारे में पढ़ने और जानने के लिए कुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हैं। 4 जनवरी तक ये जो आंकड़ा है ना, ये 33 लाख विदेशी लोगों का था। मतलब आप इस पूरे आयोजन को ऐसे समझ सकते हो कि जो फीफा वर्ल्ड कप था ना, उस पूरे टूर्नामेंट की जो व्यूअरशिप थी वो लगभग 35 करोड़ लोगों की थी टीवी के ऊपर। स्टेडियम में तो बस 34-35 लाख लोग ही आए थे, 35 करोड़ लोगों ने उसे टीवी पर देखा था। और कुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। एक और 35 करोड़ लोग अपने घर में बैठकर टीवी पर फीफा वर्ल्ड कप को देख रहे थे, और दूसरी ओर 40 करोड़ लोग अपने घरों से निकलकर कुंभ में आ रहे हैं। भाई साहब, कोई कंपैरिजन है? इसी बात से ना आप इस पूरे इवेंट की भव्यता को समझ सकते हो। विश्व के सभी देशों में कुंभ के बारे में चर्चा है और मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड महाकुंभ बना हुआ है। अलग अलग देश अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं मात्र ये देखने के लिए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है, क्या है ऐसा जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। Actually, as a delegation from UAE, coming from Middle East to India for the Prayagraj
right? Prayagraj in Uttar Pradesh, and it's a wonderful event. फिजी, फिनलैंड, गुआना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यूएई, हर जगह के डेलीगेट्स बस यही देखने आए हैं कि भाई साहब भव्यता हो क्या सकती है। मतलब अब ना बात ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या कतर जैसे इस्लामिक देशों में भी जो सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है ना, वो केवल महाकुंभ है। गूगल ट्रेंड का चार्ट इस वक्त आप देखिए, जहां पर 12 जनवरी से ही पाकिस्तान अपने बाकी सारे के सारे काम छोड़कर सिर्फ ये सर्च कर रहा था कि आखिर ये महाकुंभ दिखता कैसे है। पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूबर्स महाकुंभ के बारे में भर भर कर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शहर है और किस दरिया के किनारे है? गंगा के। और गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है जी। और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है। वाह। पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज में इस हफ्ते का टॉप ट्रेंड, टॉप सर्च महाकुंभ। हर 12 साल के बाद इंडिया में मनाया जाने वाला ये इवेंट इस दफा 143 इयर्स के बाद किया जा रहा है। अब देखिए रामायण में उसको 25,000 साल पुराना महाभारत तो वर्ल्ड से जो डिवोटीज हैं वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। पर पूरी दुनिया से आ रहे ये लोग और इन लोगों की रिएक्शंस किस काम के, जब भारत की मीडिया मानवता के सबसे बड़े उत्सव कुंभ को एक टुच्चे से उत्सव के रूप में प्रस्तुत कर देती है। रवीश कुमार जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके अनुसार कुंभ के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। हर जगह हेडलाइन है कि 45 दिन के कुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। 140 करोड़ की आबादी है भारत की और उसमें से 45 करोड़ लोग कुंभ आएंगे। किसी को तो सवाल करना चाहिए था, अगर भारत 45 करोड़ लोगों के एक जगह पर आने की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ओ भाई ओ थम जाओ, रुक जा भाई, ओ रुक जा मैगसे से रुक जा, थोड़ा सा रुक जा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से एआई का प्रयोग करते हुए लोग गिने जा सकते हैं और गिने जा रहे हैं। ये नंबर्स जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ना, ये एआई ट्रैकिंग से गिने गए हैं। इंसान झूठ बोल लेगा, पर अभी एआई इतना भी एडवांस नहीं हुआ कि वो रवीश कुमार की तरह झूठ बोल ले। सही पकड़े हैं। अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि कुंभ में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश और दुकानों पर काफी विवाद चला था टीवी के ऊपर। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो बीबीसी ने जानबूझकर कुंभ की कवरेज के लिए ना एक मुस्लिम महिला को ही भेजा, शायद ये सोचकर कि लोग कुंभ के बीचों बीच एक मुस्लिम महिला को देखकर भड़क जाएंगे। Just to give you a sense of scale, just take a look at how many thousands and thousands of people are all trying to get into the waters. पर guess what? वो मुस्लिम महिला करोड़ों हिंदुओं के बीच में सुरक्षित थी। अब इसी सिनेरियो को ना एक हिंदू महिला के साथ मक्का में हज के दौरान सोच कर देखिए। आपको टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, इन दोनों ही चीजों का अच्छा खासा ज्ञान मात्र इमेजिनेशन से आ जाएगा। और बीबीसी ना यही नहीं रुका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसके अनुसार नागा साधु नंगे राख में पुते हुए लोग हैं। पर अब इसी बीबीसी की ये कवरेज देखिए, ये यूरोप के नंगे होकर घूमने वाले वासना से भरे हुए न्यूड फेस्ट को नेचुरल फेस्टिवल कह रहे हैं। वाह भाई साहब वाह। फिर ब्लूमबर्ग ने कुंभ को मोदी के हिंदुत्व का एजेंडा बता दिया। पर थोड़ा सा ना इंडियन मीडिया कुंभ के बारे में क्या खबर कर रही है वो भी देख लेते हैं। 13 जनवरी को कुंभ शुरू हुआ और शुरू में सबसे अधिक चर्चा रही एक लड़की की जो साध्वी के भेष में थी। नाम था हर्षा रिचारिया। और इधर आओ, इधर उसकी योग्यता पता है क्या थी? सुंदर होना। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। मैं ये सबको बोल रही थी कि आप महाकुंभ आइए, महाकुंभ में आगे सबकी जिंदगियां बदलती हैं, लेकिन मेरी बदल जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। और मीडिया ना इसी लड़की के पीछे तब तक पड़ी रही जब तक दूसरा मसाला नहीं मिल गया। और दूसरा मसाला था आईआईटी वाले बाबा। ये लड़का यानी आईआईटी वाले बाबा अपने आप को खोजते हुए अध्यात्म की दुनिया में आया होगा, पर मीडिया को इसमें वो मसाला मिला जो आने वाले कई दिनों तक हर मीडिया चैनल पर बेचा गया। तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे, तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या।
आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो, क्या किया उन्होंने, क्या तप किया उन्होंने, क्या सिद्धि थी उनके पास। पर अब मीडिया को एक नया मसाला मिलने वाला था। एक माला बेचने वाली लड़की जिसकी आंखें बड़ी सुंदर थी और जिसका नाम था मोनालिसा। मीडिया वाले इस लड़की को ऑलरेडी एक बड़ी एक्ट्रेस बना चुके थे और पूछ रहे थे कितने पैसे लोगी। किसी ने फिल्म ऑफर करी तो आप कितना अमाउंट डिमांड करेंगे? तो जब लगभग कितना पैसा मांगेंगे आप? इस लड़की को इतना कवर किया गया कि लाखों की संख्या में उस लड़की को देखने के लिए लोग जा रहे हैं और इसे अब अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ रहा है। मैंने यहाँ जबरदस्ती मेरे पापा का नाम लेके आया कि आपके पापा ने मुझे भेजा। मैंने वहाँ मना किया कि मेरे पापा ने भेजा, मेरे पापा के पास जाओ, मैं नहीं फोटो खिंचवाऊंगी भैया आपके पास। अब मुझे भी डर लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है, कोई कुछ करना दे, यहाँ लाइट ना वगैरह कुछ भी नहीं। रातों रात इस लड़की के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बन गए जिससे लाखों लोग जुड़ने लगे और अब मीडिया एक नया मसाला तलाश रही थी। मीडिया का जो फोकस होना चाहिए ना वो कुंभ पर या सनातन पर होना चाहिए था, लेकिन अभी फोकस कुंभ को सनातन को छोड़कर बाकी कुछ भी है। कुंभ का मेला कितना एक्स्ट्रावेगेंट है ये आप इस बात से समझ सकते हो कि डिफरेंट ब्रांड्स में होर्ड लगी हुई है कि वो अपना बैनर या अपनी होर्डिंग या अपनी स्टैंडी कुंभ में लगा दें। कुंभ के आयोजन मात्र से इन होर्डिंग बैनर्स से 2000 करोड़ रुपए की अर्निंग होगी। एक से एक ब्रांड अपने सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं कुंभ में और कोका कोला ने तो 250 फीट लंबी वॉल बनाई है। देखिए, ब्रांड्स को महाकुंभ की महत्ता समझ में आ रही है। विदेशी मीडिया से हमें ज्यादा कोई अपेक्षा है नहीं, लेकिन भारतीय मीडिया को यह बात समझ में ही नहीं आ रही है कि कुंभ कितना महत्वपूर्ण है और भारतीय मीडिया को यह समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए वो आगे देखते हैं। देखिए, भारत की ग्लोबल इमेज इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि उसे खुद इंडियन मीडिया किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। मीडिया चाहे वो लोकल हो या फिर इंटरनेशनल, भारत को जिस रूप में पेश करता है वही पूरी दुनिया की धारणा को आकार देता है। अफसोस इस बात का है कि वर्तमान समय में भारतीय मीडिया अक्सर सनसनीखेज, कंट्रोवर्शियल खबरों और हॉट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देता है, जो हमारे देश की असल आइडेंटिटी और कल्चरल गहराई को नजरअंदाज कर देती है। यह न केवल हमारे देश की सही छवि को डाउन प्ले करता है, बल्कि ऐसे गलत नैरेटिव्स को भी बढ़ाता है जिससे भारत की छवि एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ज्यादा कभी कुछ बन ही नहीं पाती। आज भले ही कुंभ जैसा ग्रैंड इवेंट ही क्यों ना हो जिसके फॉरेनर्स दीवाने हुए पड़े हैं, पर उसके बावजूद भी मीडिया सिर्फ मिर्च मसाले वाली खबरों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे अल्टीमेटली कुंभ के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को मानो छुपा सा दिया जाता है। सेंसेशनलिज्म के चक्कर में इंडियन मीडिया कभी कभी इतनी गिर जाती है कि इसके कारण से पूरी दुनिया में भारत की एक गलत धारणा बनती है कि भारत में केवल अराजकता है, केवल गरीबी है, अनसिविलाइज्ड लोग हैं, और ये नकारात्मक स्टीरियोटाइप भारत को वैश्विक मंच पर कमजोर बना देते हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने अपने देश की रिलीजियस आइडेंटिटी और कल्चरल इंपॉर्टेंस को किस तरीके से सही तरीके से प्रमोट किया है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरब ने हज यात्रा को एक $multi-billion उद्योग बना दिया है, जो हर साल लाखों करोड़ों मुसलमानों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हज यात्रा की अरेंजमेंट्स और इंपॉर्टेंस को एक ऑर्गेनाइज तरीके से पेश करके सऊदी अरब ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा तो दिया ही, साथ ही साथ मीडिया की हेल्प लेकर अपनी वैश्विक छवि को भी एक पॉजिटिव दिशा दी। तो आप सोचिए कि हज के बारे में मीडिया यह कवर करने लगे कि वहां पर 2024 में लगभग 1300 लोग केवल गर्मी से बचने का प्रबंध ना होने के कारण मारे गए थे, या फिर हज के दौरान बड़े स्केल पर महिलाओं से होने वाली अभद्रता को मीडिया कवर करने लगे। तो सोचिए सऊदी की इमेज क्या रह जाएगी। खैर, इसी तरीके से जापान ने अपनी संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों को फिल्मों, एनिमे और कला के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया है। जापान का क्योटो शहर, जो अपने मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, अब धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख स्थल बन चुका है और इसमें मीडिया कवरेज का बहुत बड़ा हाथ है। पर वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रयास किए जा सकते थे। विशेष रूप से कुंभ मेला, जो एक विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, उसे सही तरीके से पेश करने की जरूरत थी और इसकी पूरी जिम्मेदारी मीडिया की, कंटेंट क्रिएटर्स की और इन्फ्लुएंसर्स की थी। लेकिन हर बार जब भी मीडिया कुंभ मेले को कवर करता है तो उसकी नज़र किसी न किसी विवाद या फिर किसी न किसी मसाले पर रहती है। भारत और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन को प्रमोट करने के लिए मीडिया को ध्यान देना चाहिए था कि इस आयोजन में करोड़ों लोगों का प्रबंधन कैसे किया जाता है, अस्थायी शहर कैसे बसाए जाते हैं, कैसे करोड़ों लोगों के बीच जाति, धर्म, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा सारे भेद धरे के धरे रह जाते हैं, कैसे भारत के सनातन धर्म के रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत
किया जाता है, कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और किस तरीके की विशाल व्यवस्थाएं होती हैं जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। लोगों को भाई नहीं फर्क पड़ता कि कौन मॉडल साध्वी बन के आई है, वो कितनी सुंदर है और उसकी शादी कब होगी। इनफैक्ट ये सब डिमीन करता है कुंभ के असली उद्देश्य को। अगर भारत को अपनी संस्कृति और धार्मिक धरोहर को पूरी दुनिया के सामने सही तरीके से प्रमोट करना है तो मीडिया को सनसनीखेज खबरों से बाहर निकलकर भारत के पॉजिटिव पहलुओं को सामने लाना होगा। मीडिया को यह समझना होगा कि भारत की ताकत उसकी सनातन और सांस्कृतिक धरोहर में है, जिसे विश्व भर में सही तरीके से दिखाने की आवश्यकता है। जब मीडिया कुंभ मेला और भारत की अन्य धार्मिक और सांस्कृतिक घटनाओं को सही तरीके से पेश करेगा तो ये न केवल भारत की छवि को सकारात्मक दिशा देगा बल्कि दुनिया भर के लोगों को भारतीय संस्कृति की असली खूबसूरती भी दिखाएगा। यह केवल भारत की छवि को ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी वैश्विक पहचान दिला सकता है। मीडिया आपसे असली कुंभ को छुपा रहा है इस समय। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी दुनिया को असली महाकुंभ दिखाएं इस वीडियो को शेयर करके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ सपोर्ट करें हमारे चैनल को patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो आपको चलता हुआ दिख रहा है ना, उसको अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।